हेलो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो उन सभी स्टूडेंटों का अगर देखिए पेमेंट के पास जा कर के अटका हुआ है, यानी कि अगर आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है तो कितने दिनों में आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं, वो भी बताएँगे। अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट हो गया है, तो आपको पैसा कब आएगा, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं, या आपका फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट हो गया है, तो आपका पैसा कब जारी किया जाएगा। सारा समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। फिर से आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट था कि पेंडिंग है तो कब अप्रूव्ड होगा, कब रेडी फॉर पेमेंट होगा, कब फॉरवर्डेड फॉर डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि देखिए जब पेमेंट करने जाएँगे तो वहाँ पे 3 स्टेप के बाद ही आपका पेमेंट जो है आपके खाते में भेजे जाएँगे। पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, सारा चीज़ हम इसकी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि देखिए पेंडिंग कब होगा, फिर रेडी फॉर पेमेंट कब होगा, फिर फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट का उसके बाद देखिए आपके खाते में पैसा जाएगा। पूरा देखिए 3 स्टेप से आपको गुज़रना होता है, ये नहीं कि पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है तो 4-5 दिन में आपका पैसा आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारा चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से बताएँगे। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में टेट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कभी कोई न्यूज़ होगी या कोई भी नोटिस जारी होगा, तुरंत और सबसे पहले आप लोगों के हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लें। अब चलते हैं फ्रेंड्स, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छी तरीके से बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको तो स्टेटस चेक कर लेना है कि हमें कहाँ पे पेंडिंग है, या फिर रेडी फॉर पेमेंट है, या फिर फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट है। देखिए स्टेटस चेक करने का लिंक एक तो रास्ता इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, या दूसरा रास्ता देखिए क्रोम में जाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा पीएमएसवाई योजना लिखिएगा, यहाँ पे आइएगा तो उसके बाद जो है देखिए फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा, इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। तो नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे आपको बीसी एबीसी एप्लीकेशन स्टेटस चेक, एससी/एसटी स्टूडेंट एप्लीकेशन देखिए चेक। तो देखिए अगर आपका फॉर्म डिफेक्टेड होगा तो देखिए डिफेक्टेड के सामने क्लिक किया है वाला यहाँ पे जाके ऑप्शन लॉगिन करके सुधार कर सकते हैं। अभी देखिए आपको स्टेटस चेक करना है कि कहाँ तक वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। हमेशा के लिए देखिए इस तरह ये सब आपको सभी को पता है। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका स्टेटस जो है कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। देखिए अब आपको मैं बता देता हूँ, पेमेंट स्टेटस में ऊपर वाला अगर आपका कोई भी पेंडिंग है, जैसे कि डीडीसी में फॉर पेमेंट अगर पेंडिंग है, ये देखिए पेंडिंग है तो आपको समय लगेगा, 20 दिन के ऊपर आपका समय लग सकता है। अगर इसके ऊपर देखिए अगर आपका कोई भी चीज़ पेंडिंग है या अप्रूव्ड है, जैसे कि डीडीसी यहाँ तक अगर आपका अप्रूव्ड है और पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है, फिर भी आपको 20 दिनों तक समय लगेगा आपका पैसा आने में, क्योंकि देखिए इसमें वेरिफिकेशन का काम जो है तेज़ी से हो रहा है। लेकिन इसमें 3-4 स्टेप वेरिफिकेशन के होता है, उसके बाद ही आपका पैसा आपके खाते में क्रेडिट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका पहला अप्रूव्ड होगा, उसके बाद पेमेंट स्टेटस आपका पेंडिंग होगा, ठीक है? जब आपका पेंडिंग होगा तो उसके बाद आपका रेडी फॉर पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट किया जाएगा, उसके बाद है जो आपका पैसा जो है जाएगा, ठीक है? अगर देखिए आपका बता दिया जाए कि पेमेंट स्टेटस पहले अगर आपका पेंडिंग होता है, यहाँ पे जब आप अप्रूव्ड होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पेंडिंग होगा, उसके बाद रेडी फॉर पेमेंट होगा, उसके बाद फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट होगा। तो जब देखिए आपका फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट होगा तब आप समझ सकते हैं कि लास्ट स्टेज है, आप डायरेक्ट आपका जो पैसा है खाते में चला जाएगा। अगर देखिए आपका पेंडिंग है तो देखिए फिर इंतज़ार करना होगा, फिर रेडी फॉर पेमेंट मेरा कब होगा? अगर रेडी फॉर पेमेंट हो जाता है तब आप इंतज़ार कीजिए कि एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट, ये कब होता है? उसके बाद जो है आपको इंतज़ार करना होगा कि मेरे खाते में अब कब आएगा। देखिए डायरेक्ट अगर आप रेडी फॉर पेमेंट है तो खाते में नहीं जाएगा, और पेंडिंग भी है तो डायरेक्ट खाते में नहीं जाएगा। 3 स्टेप यहाँ पे गुज़रना होता है पेमेंट स्टेटस में। तो अब देखिए चलिए एक-एक करके मैं बता देता हूँ कि कितने दिनों में आपका पैसा जाएगा, ठीक है? अगर आपका पेमेंट स्टेटस देखिए अभी पेंडिंग है, तो देखिए पेंडिंग है तो इसके बाद आप सभी के पेंडिंग के लिए देखिए 20 दिन से ऊपर आपको समय लगेगा। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग है तो मान के चलिए 20 दिनों तक समय लग सकता है। उसके बाद आपका रेडी फॉर पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए पेंडिंग से हट करके रेडी फॉर पेमेंट हो जाएगा, तो देखिए अब आपको 15 से 20 दिनों तक समय लगेगा, अगर रेडी फॉर पेमेंट हो गया है तब। उसके बाद आपका फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट अगर हो जाता है, तो समझ सकते हैं कि 10 दिनों के अंदर में आपको पैसा जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। किसी-किसी कैंडिडेट का देखिए अगर जैसे कि एप्लीकेशन है जो फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट जैसे ही होता है, तो 5 दिन के अंदर में ही भी आ जाता है, और किन्हीं कैंडिडेट का 10 दिन के अंदर में भी आता है। तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आप देखिए सभी स्टूडेंटों का पैसा जो है 100% आएगा, लेट आएगा लेकिन पैसा जो है आपको ज़रूर आएगा। अगर आपका भी किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट अपना छोड़िएगा, ठीक है? वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।